दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो अभी आप ये कहें कि स्पष्ट बहुमत मिलती हुई दिख रही है, वो भाजपा को दिख रही है, 48 सीटों पर आगे है। इसके अलावा बात करें आम आदमी पार्टी तो लगभग 22 सीटों पर, यानी आम आदमी पार्टी हारती हुई दिख रही है और भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। एक सबसे खास सीट है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है मुस्तफाबाद। इस सीट की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की है। भाजपा के जो कैंडिडेट थे मोहन सिंह बिष्ट 30,000 वोटों से आगे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि यहाँ जो मोस्टली जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे भी गए थे 5 कैंडिडेट, उनको वोट देने की अनुमान लगाए जा रहे थे कि ज़्यादा वोट्स उनको पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट जीतते हुए दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये समीकरण है वहाँ का, जो वहाँ पे कैटेगरी है जाति वाइज, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 40% है। इसके अलावा आप बात करें हिंदुओं में तो ठाकुर और दलित प्रमुख मतदाताओं में से एक हैं। ठाकुर यहाँ पर 12% है और दलित 10% के आसपास हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्तफाबाद सीट पर 40% मुसलमान हैं और 60% हिंदू हैं। अब इस सीट के बात करते हैं कि कैसे खेल हुआ, भाजपा क्यों यहाँ पर जीती। उम्मीदवारों के सिलेक्शन में सावधानी बरती गई। इसके अलावा ताहिर हुसैन और ओवैसी की एंट्री ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। यहाँ पर जो कैंडिडेट उतरे थे 5 कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक ही रिलीजन के कैंडिडेट उतरेंगे धर्म के, तो उसमें जो वोट्स होते हैं वो बंटते हैं, डिवाइड होते हैं, क्योंकि जो मुसलमान वोटर्स होते हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। कोई किसी को यहाँ पर वोट डालता है, चाहे ताहिर हुसैन की बात करें। हालांकि ताहिर हुसैन की एक खास बात मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये दिल्ली दंगों के आरोपी भी रहे हैं, इसलिए भी शायद हो सकता है कि ना जीत पाए हों। ओवैसी की एंट्री काफ़ी ज़्यादा है, ये भी आरोप लगे कि ओवैसी के वजह से ही आम आदमी पार्टी की हालत ख़राब हुई जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनके कैंडिडेट कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिखे। मैंने आपको बता दिया जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ा दूसरी सब पार्टियों उसको, 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे अलग अलग जगह से। और इसके अलावा जो बीजेपी की खास बात ये रही है कि इसमें डोर टू डोर कैंपेन किया गया, उस पर फोकस किया गया। चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर इसमें शामिल थे, लगातार रैलियां की गई, डोर टू डोर कैंपेन किया गया जिसका फायदा भाजपा को मिला। इसके अलावा लास्ट मोमेंट पे भी टिकट बदले गए, जैसे 2020 में यहाँ पर हाजी यूनिस जो है बीजेपी के जगदीश प्रधान को हराया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने यूनिस का टिकट बदलकर आदिल को मैदान में उतारा। इस तरह की जो टिकटें बदली गई उसका भी असर पड़ा। सबसे ज़्यादा जो अगर फ़ायदा देखा जाए इसमें जो भाजपा को मिली है वो ये है डोर टू डोर कैंपेन की वजह से और मुस्लिम वोटर्स का बंटवारे की वजह से कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को फ़ायदा मिली। इस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है मुस्तफाबाद में इतिहास रच दिया है। इससे जुड़ी हुई जितनी भी खबरें आए हैं दिल्ली इलेक्शन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।